Hello everyone, welcome back in today's class. Dear students, we have done 3 questions of this exercise 1.5. Today we will be doing question number 4. We will start with question number 4. Here we are given with universal set A, set B. These are the elements. Here we have to prove, verify that our left hand side is equal to right hand side. Okay, let's proceed. हम इस क्वेश्चन में अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड के लिए स्टूडेंट पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे. ए यूनियन बी देखिए स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा, ए और बी का यूनियन 2, 4, 6 और 8. पहले मैं उसके एलिमेंट लिख लेती हूँ. अब जो कोई रिपीट हो रहा है, देखो 2 रिपीट हो रहा है, मैं नहीं लिखूंगी. 3, 5 और 7 रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं उनको लिख लूँगी 3, 5 और 7. ठीक है, ये अभी मेरी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है. बट मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. मतलब यूनिवर्सल के अंदर से ये एलिमेंट मेरे को हटा देने. तो मेरा बचेगा क्या, एक तो 1 बचेगा, 2 भी जा चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 और 9. अब हम अपनी, ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड. अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लेके आते हैं. पहले हम क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर से 2, 4, 6, 8 हटा देना. बचेगा क्या हमारे पास, 1, 3, 5, 7 और 9. ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. स्टूडेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के अंदर से 2, 3, 5, 7 हटा देना. बचेगा क्या, 1, 4, 6, 8 और 9. ये बचेगा हमारे पास. अब हमें निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है. देखिए एक तो कॉमन क्या है स्टूडेंट हमारे पास 1, और दूसरी चीज़ कॉमन क्या आ रही है हमारे पास 9. लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या था, 1 और 9 ही आया था, यानी ये भी हमारे पास किसके इक्वल था, 1 और 9. और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास किसके इक्वल आया, ए 1 और 9 के इक्वल. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल. आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड. चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में स्टूडेंट पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन. ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं. ए और बी का इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे. इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है. तो स्टूडेंट देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी और कोई चीज़ कॉमन नहीं है. और इसका हमें निकालना है क्या, इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. मतलब यूनिवर्सल के अंदर से सिर्फ 2 को हटा देना है. तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब हम इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं. पहले ए का कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट देखो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9. और इधर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, 4, 6, 8 और 9. और इन दोनों का यूनियन, ठीक है, इन दोनों का यूनियन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में तो स्टूडेंट पहले तो हम ये सारा लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, 9. अब जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे. देखो 1 रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, और क्या रिपीट हो रहा है, 9. तो 4, 6 और 8 आ जाएंगे, 4, 6 और 8. देखिए क्या ये मैच हो रहे हैं. ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 इधर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है. मतलब हमारा हर एलिमेंट जो है वो इक्वल है, ऑल्दो इनकी पोजीशंस जो है वो डिफरेंट है. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट किसके इक्वल आ चुकी है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल. आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड फॉर दिस. ठीक है, चलिए हम अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको क्या बनाना है, आपके पास गिवन है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनके लिए आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं. ये आपके पास क्या गिवन है, ए और बी का पहले तो आपको यूनियन देखना है. ए और बी का यूनियन, तो स्टूडेंट देखो आपके पास ये सारा हो जाएगा, ये सारा ए यूनियन बी होता है आपके पास, यानी ए बी पूरा बी बी और उनका कॉमन पार्ट भी. तो ये आपके पास बन जाएगा ए यूनियन बी. और उसने आपसे पूछा क्या, कॉम्प्लीमेंट. तो शेडेड पोर्शन को छोड़ के जो कुछ भी आपके पास बचेगा वो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा. बिल्कुल सेम आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे, सॉरी हम पहले इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, थर्ड वाले को, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है, सेकंड और फोर्थ सिमिलर है. तो थर्ड देख लेते हैं. पहले हमें निकालना है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट. ए और बी का इंटरसेक्शन, स्टूडेंट ए और बी का इंटरसेक्शन है ये शेडेड पार्ट, बट हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट. इस शेडेड पार्ट को छोड़ के, है ना, जो ये बाहर बचा हुआ है सारा, सिर्फ इसको छोड़ना है. ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सेम तरीके से आप ए डैश क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी जो सब कुछ बच गया. ए क्या है, देखो ये इतना पोर्शन ए है, देखो ये इतना ए है और ये इतना स्टूडेंट बी है.
ठीक है। इस पूरे ए को छोड़ के जो कुछ आपके पास बच गया वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बी को छोड़ के जो कुछ आपके पास बच जाएगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के अंदर जो स्टूडेंट कॉमन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, उसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। सेम तरीके में आप इसमें करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास, मतलब ए को छोड़ के जो कुछ बच गया वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, इस बी को छोड़ के जो कुछ आपका बच गया वो बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर आपको लिखना है इन दोनों का यूनियन, दोनों के अंदर मतलब दोनों का शेयर्ड पार्ट जो दोनों के अंदर कॉमन आया हुआ है, सॉरी जो दोनों के ही अंदर प्रेजेंट है। दिस वॉज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 सेज यूनिवर्सल सेट है आपके पास, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और सेट ए आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब इसके अंदर तो सारे ट्राइंगल्स हैं और इसके ए के अंदर कौन सी है, वो ट्राइंगल है जिसके अंदर एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे ही एंगल 60 डिग्री के हो। तो ऐसी कौन सी ट्राइंगल होती है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना स्टूडेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास होती है लेटरल ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके सारे एंगल 60 के होते हैं। नाउ ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक चीज ए और दूसरा ए डैश होता है जो इन दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो ये जो दोनों चीजें मिलती है, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। देखिए ये हमारे पास ए था और इसका ए डैश क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के जो कुछ भी बचा है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो स्टूडेंट हमेशा मेरे पास क्या बनेगा, यू बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब फाइव डैश का मतलब जो खाली नहीं है वो तो यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल और ए के अंदर कॉमन क्या होगा, हमेशा ए ही कॉमन होगा, तो ये तो दोनों के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ए तो यूनिवर्सल के अंदर होता ही होता है ना। ए और ए डैश, ए मतलब एक सेट है आपके पास, जैसे 2 4 6 8 ले लिया मैंने, और ए डैश क्या हो जाएगा, जो इसको छोड़ के यूनिवर्सल के अंदर बचा है वो, इन दोनों के अंदर हमेशा कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 5 ए और ए डैश के अंदर कॉमन क्या मिल सकता है हमें, दोनों अपोजिट चीजें हैं। मैं तुम्हें बोलूं ऑल इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल ओड नंबर, क्या चीज कॉमन हो सकती है दोनों के बीच में, नो नथिंग कैन बी कॉमन, सो वी विल राइट एज 5। अब यहाँ पे यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, जो सेट फिल नहीं है तो वो क्या होगा, खाली, और उसके और ए के अंदर क्या चीज कॉमन हो सकती है, क्या चीज कॉमन हो सकती है स्टूडेंट, सिर्फ 5 कॉमन हो सकता है, कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। फाइन, दिस इज एक्सरसाइज 1.5, वी हैव डिस्कस्ड इट। स्टूडेंट follow the questions. If you do not understand, please repeat the video, and if you really find it useful and worthy for you, please do not forget to like, share and subscribe the channel. We will meet in our next video. Till then, goodbye and take care of yourself.